स्मृति ही समस्या है और स्मृति में ही समाधान है। बात केवल सकारात्मक और नकारात्मक की है कि स्मृति सकारात्मक है कि नकारात्मक है। जो सकारात्मक है उसे देव कह दिया गया, जो नकारात्मक है उसे दैत्य कह दिया गया। समझने के लिए है। इस संसार में स्मृति के अलावा और कुछ है भी नहीं। स्मृति है तो जीवन है, स्मृति नहीं तो समापन हो गया जीवन का, कुछ भी नहीं है। आपकी फोन में जो स्मृति है, अगर उसे डिलीट कर दिया जाए सारी स्मृतियां, तो आपका फोन केवल एक डिब्बा बन जाएगा, कुछ नहीं बचा। यही स्थूल जगत में भी है, सूक्ष्म में भी है, स्थूल में भी है। जैसे फोन है, फोन में बहुत सारी स्मृतियां फोन में नहीं होती हैं। आप जो ऐप डाउनलोड करते हो ना, उसमें होती, क्लाउड में होती है। जब उसे आप ऑन करते हो तो जुड़ जाते हो आप। अगर उस ऐप को डिलीट कर दिया जाए तो फिर आप कुछ नहीं देख सकते उसके द्वारा। ऐसे ही मानो जीवन में भी स्मृतियां होती हैं, उन्हें डिलीट करने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। और जो चीज़ याद नहीं है, स्मरण में आपके नहीं है, वो आपके शरीर में क्रिया भी नहीं करेगी। क्रिया वही करेगी जो आपके स्मरण में होगा। वही चीज़ आपके शरीर में, मन पर काम करेगी। अगर आपके स्मरण में ही नहीं है, जैसे किसी देश आप नहीं गए कभी, तो आपके स्मरण में नहीं है, स्मृति में नहीं है। आपने कभी उस देश का नाम भी नहीं सुना। ऐसे तो 200-250 देश हैं दुनिया में, तो आपके पास कोई स्मृति नहीं वहाँ की, कुछ भी नहीं आएगा वहाँ के बारे में। जिस मोहल्ले में कभी आप नहीं गए, कभी नाम नहीं सुना, अगर आपको बताया जाए तो कोई स्मृति नहीं आपको, कोई रिएक्शन नहीं आएगा, अच्छा बुरा, अगर कोई बताए भी तो। ऐसे ही जो स्मृतियां हैं वो हमारे शरीर में नहीं रहती हैं। इसको ध्यान से समझना है आप सबको। हमारी सभी स्मृतियां हमारे जीवन में है। वह जीवन जो हमारे अंदर से बैठकर बोल रहा है और आपके अंदर से बैठ के सुन रहा है। उस जीवन में भी पार्ट है, 5 पार्ट है उस जीवन के: आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। ये जो स्मृति हैं, ये चित्त वाले भाग में रहती हैं। जो चित्त के भाग में रहती हैं, चित्त में रहती हैं, चित्त अर्थात आपका कारण शरीर, बीज के रूप में रहती है। जैसे घर में तमाम सामान पड़ा है एक कोठरी में, आपको याद नहीं है, और अचानक से किसी ने कोई वस्तु का नाम लिया, वो आपके कोठरी में है, आपके तुरंत दिमाग में आएगा, ओ हाँ है। तो ऐसे तो चित्त में वो स्मृतियां रहती हैं। हम कोई भी काम करते हैं, सूचना के रूप में किताब पढ़े, बातें सुने किसी की, किसी से बातें करें, कोई हम किताब लिखें, गणित लगाएं, फार्मूले याद करें, ध्यान साधना करें, उसके जो अनुभव आते हैं आपको, जीवन को भी जो अनुभव हो रहे हैं जीवन में, वो सब आपके चित्त में ही संग्रहित होते हैं और कोई स्थान नहीं है। आज का विज्ञान ये मानता है कि जो स्मृतियां हैं वो मस्तिष्क में रहती हैं। बहुत भोले हैं बेचारे,
आज का जो वैज्ञानिक समाज है बहुत भोला है, बच्चे जैसा है। अभी से पता भी नहीं है, यही नहीं पता है कि स्मृतियां रहती कहाँ हैं। फिर भी स्मृतियों को हटाने का, नष्ट करने का, कम करने का, ज़्यादा करने का, भुलाने का दावा करता रहता है। अभी तो यही नहीं पता कहाँ पर है स्मृति, कहाँ है, रहती कहाँ है। तो स्मृतियाँ सारी चित्त में रहती हैं। आपके जीवन में चाहे आपने सीखा हो, पढ़ा हो, चाहे अपने जीवन में आपने अनुभव किया हो, उस अनुभव की स्मृतियाँ भी आपके चित्त में ही रहती हैं। चित्त माने, पुनः से ध्यान रख लेना, चित्त माने आपका कारण शरीर। जैसे ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। तो ऐसे 7 शरीर हैं। कारण शरीर के बाद तुरीय शरीर, फिर तुरीय शरीर के बाद आत्म शरीर, आत्म शरीर के बाद ब्रह्म शरीर, ब्रह्म शरीर के बाद निर्वाण शरीर। ऐसे 7 शरीर हैं, सभी में रहते हैं। सभी में ये जो शरीर हैं, हर 7 वर्ष में एक शरीर का निर्माण हो जाता है। पहले 7 वर्षों में स्थूल शरीर का निर्माण होता है। माता के गर्भ से जो हमारी जननी, हमारी माँ, वो हमें जन्म देती है, तो जैसा शरीर बना हुआ है पूरे अंग नहीं रहते हैं उसमें। तमाम शरीर के अंग और तमाम मस्तिष्क के भी जो कुछ अंग हैं वो नहीं बने होते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी नहीं बनी होती है। तो अगले 7 वर्षों में जो जो नहीं बना होता है वो सब बन जाता है। तो पहले 7 वर्षों में जो पहला स्थूल शरीर है वो पूरा पूरा निर्मित होता है। ऐसे ही अगले 7 वर्षों में जो सूक्ष्म शरीर है वो पूरी तरह से डेवलप होता है 14 वर्ष तक। उसके अगले 7 वर्षों में यानी 14 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था में हमारा कारण शरीर पूरी तरह विकसित होता है। ऐसे 21 से 28 वर्ष की उम्र में हमारा तुरीय शरीर सूक्ष्म विकसित हो जाता है और 28 से 35 वर्ष की उम्र में हमारा आत्म शरीर विकसित होता है और 35 से 42 वर्ष की उम्र में उन 7 वर्षों में हमारा ब्रह्म शरीर जो है वो निर्मित होता है और 42 से 49 वर्ष की अवस्था तक फिर हमारा 7वां शरीर निर्वाण शरीर बनता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने जो 4 आश्रमों की रचना की थी प्रत्येक मनुष्य के लिए, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। गृहस्थाश्रम के पहले जो ब्रह्मचार्य आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम 25 वर्ष की उम्र तक के लिए, 25 से 50 गृहस्थाश्रम। जैसे 50 के हुए घर बार त्याग के बच्चों को जिम्मेदारी दी, अपने दरवाजे पे आ गए, दरवाजे पे चारपाई पड़ गई कि भाई अब घर की जिम्मेदारी बच्चा संभालेगा। उसका विवाह हो गया, ब्रह्मचर्य से बाहर आ गया और हम गृहस्थ से बाहर आ गए। तो कभी कोई गृहस्थी में उसे कमी पड़ेगी, कुछ पूछना होगा, कुछ नहीं उसको आता होगा तो हमसे पूछ लेगा। मैं 25 वर्ष तक बैठा हूँ, वानप्रस्थी हो गया। वानप्रस्थी का मतलब हुआ अभी वन में गए नहीं हैं, जाने के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो 25 वर्ष तक वो, तो जब 75 का हो जाएगा तो बेटा 50 का हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा वानप्रस्थी, गृहस्थ से बाहर आ जाएगा। बेटे का बेटा गृहस्थ में चला जाएगा और खुद सन्यासी हो जाएंगे 75 के बाद। ऐसे आश्रमों की कल्पना की गई थी, ऐसे आदमी के जीने का बना हुआ था मॉडल। तो जो 49 वर्ष में आपका जब शरीर पूरा हो जाता है
बन जाता है, सातों शरीर आपके बन जाते हैं, तो सातों शरीर आपके कंप्लीट हो गए। अब आप ध्यान साधना के लिए तैयार हैं। तब गृहस्थ से बाहर आए, 49 में पूरा आपका शरीर रेडी हो गया। 50 वर्ष की अवस्था में आप वानप्रस्थी होते थे, गृहस्थी से बाहर आ गए, आनंद में आ गए, जिम्मेदारियों से मुक्त, और ध्यान साधना, तो आपके पास सभी शरीर होते थे। व्यवस्था थी। बहुत कुछ देख के हमारे महापुरुष